अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एंड उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो में हम मास्टर MS कंप्यूटर साइंस के मतलब बात करेंगे। ये वीडियो के रिलेटेड है। इसमें आपको एडमिशन के अबाउट, इसके क्राइटेरिया, ईच एंड एवरीथिंग, मेरिट लिस्ट और इसके अबाउट इसकी प्रिपरेशन वगैरह आपसे कैसे करनी है, एज़ वेल एज़ मैं आपको सैम्पल पेपर भी बताऊंगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक वीडियो गेटवे को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का लेसन बला तकीर आपको ऑन टाइम मिल सके। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसके स्टार्ट करते हैं। MS के एडमिशन के लिए जो आपने अप्लाई करने है उसकी जो लास्ट डेट है वो 5 सितंबर है और उसके बाद इसका जो एंट्री टेस्ट है वो आपका 16 सितंबर 2025 ट्यूसडे को हेल्ड हो रहा है और ये आपका कैंपस में होगा। ठीक है, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं और ये जो है ना हर कैंपस में नहीं होता, इसके लिए कुछ स्पेसिफ़िक जो एरिया या स्पेसिफ़िक जो कैंपसेस होते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी वालों को ऑफिशियल, ये जस्ट उन्हीं के अंदर जो है एंट्री टेस्ट हेल्ड होता है और आपको जानना पड़ता है। ठीक है, फर्दर इसके अबाउट इन्फॉर्मेशन मैं आपको नेक्स्ट जो है ना गाइड करता हूँ, इसके अबाउट ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। अच्छा, इसकी वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लिए मास्टर कंप्यूटर साइंस के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करेंगे। इसके आगे 3 फील्ड हैं इसकी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर नेटवर्क है एंड डेटाबेस है। आप इन 3 फील्ड में से कहीं किसी भी फील्ड में से जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ठीक है, जस्ट MS कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस के अंदर जो है ये जो है ना करवा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए 6 ईयर एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, लाइक जिसको आप BS कहते हैं, और आपका मिनिमम CGPA 2 होना चाहिए आउट ऑफ 4। ठीक है, लाइक आपकी फ़र्स्ट वीन होनी चाहिए। अगर इससे लेस होगा दैन आप अप्लीकेबल नहीं होंगे कि आप जो है एडमिशन हो। अच्छा, अगर आपका बल्फर्स आपका एडमिशन हो जाता है तो आपका फिर एंट्री टेस्ट आपको पास आउट करना मैंडेटरी है। अगर आप एंट्री टेस्ट पास नहीं करते तो उसमें आप फेल हो जाते हैं, दैन आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो एंट्री टेस्ट है उसमें आपके 50% मार्क्स आपको लेने मैंडेटरी होते हैं आउट ऑफ 100 में से। और इसके अंदर जो सीट्स होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो मेरिट बेस बनती हैं। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें 100 रखने हैं तो 100 के जो टॉप 100 होंगे तो वही जो है सिलेक्ट हो गए राउंड अबाउट। ठीक है, बाकी ये डेफिशिएंसी कोर्सेज बताए गए हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पढ़ चुका होता है। और बाकी इसका जो कैलकुलेशन फार्मूला होता है, जिस तरह आपने निकालना है कि क्या मेरा जो एनुअल सिस्टम मीन दैट जिसमें आप BS अपनी डिग्री फाइनलाइज करते हैं, मैट्रिकुलेशन के लिए आपने क्या करना होगा, मास्टर डिग्री के लिए ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई आप 10% कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। मीन दैट ये इसके अंदर यहाँ पे ना बताया गया, फार्मूला बताया गया है और ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स है उसको मल्टीप्लाई आपने परसेंटेज से करना है। मैट्रिक की जो डिग्री है उसका 10% आपका ऐड होगा। जस्ट इंटरमीडिएट के फार्मूला वो है, जस्ट इसके 50% मार्क्स आपके ऐड होने हैं। बैचलर की डिग्री है तो आपके 50% मार्क्स ऐड होंगे। मास्टर की डिग्री है लाइक BS 20%, जो मास्टर की आपकी डिग्री है उसके 20% है। एंट्री टेस्ट जो आपका 40% ऐड होगा। ठीक है, इन सारों को सम अप किया जाएगा, उसमें आपके 50% मार्क्स होना मैंडेटरी हैं। ठीक है, इस तरह उम्मीद है कि आपकी वो कैलकुलेशन निकालेंगे आपके एडमिशन के लिए। ठीक है, फर्दर अगर आपने सेकंड जो सेमेस्टर सिस्टम है इन द केस ऑफ CGPA 4 में से, उसका भी सेम फार्मूला होता है कि मैट्रिकुलेशन के लिए आपकी जो है 10% जो है इसके मार्क्स ऐड होते हैं और इंटरमीडिएट के 50% हैं। बैचलर के लिए आपका ये फार्मूला होता है ऑब्टेन CGPA ओवर 5। ये 5 तब है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनका CGPA जो 5 होता है। ठीक है, और प्लस 0.1 मल्टीप्लाई 50% ऐड कर देंगे। एंट्री टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, 40% आपका ऐड होना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें। मीन ऐड का ये कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको आती होंगी, आपने ग्रेजुएशन किया है तो इतनी तो कैलकुलेशन सारे बच्चों को आती है। अब जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो ये उनके लिए उनका जो CGPA था 4 होता है, तो उनकी जो कैलकुलेशन निकालने का जो तरीका है वो मास्टर डिग्री के लिए वो 10% ऐड होंगे, इंटरमीडिएट के 50% हैं और बैचलर के लिए आप इस तरह से निकालने हैं obtain CGPA by 8 plus 0.1 मल्टीप्लाई 50% और एंट्री और या आप 20% ऐड कर सकते हैं इसमें, और एंट्री टेस्ट के 40% इन सारों को सम अप करेंगे तो आपका एडमिशन जो है ना हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन बताई गई है कि आपने अपने जो किस तरह से निकालने हैं, तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और डिग्री के लिए आपको डेफिनेटली पता है कि जो आपकी 2 ईयर की उसमें 33 क्रेडिट्स आपको पढ़ने होते हैं।
ठीक है, और उसके बाद आपको डिग्री मिलती है। तो ये चीज़ें मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी कि आप किस तरह से आपने ये चीज़ें करनी। अगर आप निकालना चाहें वैसे तो आप जो है इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, वहाँ से आप जो है ना यहाँ से प्रोक्योर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन हम जाते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। तो इसका मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ, एक रफ़ आइडिया दे देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपका एडमिशन होता है, उसके लिए आपका 2 CGPA होना चाहिए और इसमें एडमिशन आपका कंफर्म हो जाता है। देन आपको एंट्री टेस्ट होता है, एंट्री टेस्ट में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, आप उसको पास आउट करते हैं। आपका फिर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू पास करने के बाद आपकी सिलेक्शन हो जाती है। एंड उसके बाद आपकी कोर्स सिलेक्शन होती है, उसमें आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहें वो कोर्स रख सकते हैं, डेटाबेस में जाना चाहें वो कोर्स रख सकते हैं, या आप कंप्यूटर नेटवर्क में जाना चाहें तो वो आप कोर्स रख सकते हैं। ये चीज़ आपको मैंने प्रोसेस बता दी है। फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका सैम्पल पेपर, तो सैम्पल पेपर में ये आप चेक करें कि यहाँ पे आपका जो इंग्लिश है वो 25% उसकी वेटेज है, मैथमेटिक्स की 25% है और कंप्यूटर साइंस की आपकी 50% वेटेज। इन सारों को मिला के आपकी 100% बन जाती है। और इंग्लिश के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं हैं, आपसे बस एनालिटिकल एबिलिटी के मतलब लाइक लॉजिकल रीजनिंग का 5% आपका पोर्शन ऐड होगा, एनालिटिकल रीजनिंग का आपका 5% ऐड होगा, उसमें वर्बल एबिलिटी है इसका पोर्शन आ जाता है। इसमें सेंटेंस जो है कि उसकी लाइक ब्लैंक होगा, उसमें आपने ग्रामर ऐड करनी होगी या आपको उसको सेंटेंस कंप्लीट करना होगा। एनालॉजी 5% होगा और एंटोनिम होगा, सिनोनिम दिए जाएंगे उसके, आपने जिसको अल्फाज के मुतज़ाद बनाना, इस तरह जो सिनोनिम होगा उसके एंटोनिम आपने बताने हैं। ये जस्ट आपका जो इंग्लिश का पेपर है आपके एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है, इस तरह का। और इस तरह ये आपके पास बेसिक चीज़ें हैं, आप एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा इसी तरह से। अब हम मैथमेटिक्स की अगर बात करते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स अगर आपकी लाइटली सी भी अगर आपको आती है, लाइक आप इसमें चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने अगर BS की है तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हुई है, ये चीज़ें भी आपने पढ़ी हुई हैं। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है ना आपको करनी पड़ेंगी। एक क्या कि एक्सपोनेंट आपके पास रूट्स हैं, अरिथमेटिक का आपके पास आएगा, इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इज इक्वल टू, फ्रैक्शन और डेसिमल का आपका पोर्शन ऐड होगा। परसेंटेज आपने किस तरह से निकालनी है वो भी आपका होगा, रेशो और प्रोपोर्शन आपने किस तरह से निकालने हैं ये भी आपको आते हैं। पॉलिनोमियल के अबाउट आपके पास क्वेश्चन आएंगे, एक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इनइक्वालिटीज़ आ जाएंगी, ठीक है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, ये इस तरह। उस पर लाइंस, एंगल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलाटरल एंड पोलोगॉन, सर्कल, ये चीज़ें आपके ऐड होंगी। और एक्वेशन की जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना होगा, एक्वेशन को सॉल्व करना होगा, एवरेज आएगा, ये स्टैटिस्टिक है। परमुटेशन आपने किस तरह से फाइंड करनी है, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके इसी एग्ज़ाम के अंदर इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। ये आपका मैथ का पोर्शन है और ये आपका ऐड होगा, ठीक है। ये मैथ आपकी बेसिक है, आपने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, जस्ट आपने क्या करना है, इनको एक दफ़ा से अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेनी है चीज़ें। ये सैंपल दिए गए हैं और ये देखें आपके पास इतना इजी है, इसमें आपके पास चीज़ें यही चीज़ें हैं। एक्सपोनेंट क्या होता है, अरिथमेटिक, इक्वालिटी, फ्रैक्शन, डेसिमल, रेशो, परसेंटेज फाइंड करना, एवरेजेस निकालना, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह का, ये चीज़ें जो है ना इस सैंपल के अंदर आ गई हैं, ठीक है। और ये चीज़ें वही मैथमेटिक की इसमें ऐड हैं। अब हमारे पास जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है वो कंप्यूटर साइंस है। इसकी जो वेटेज है वो कितनी है, 50% है। इंग्लिश और मैथ की 25% है, लेकिन इसकी क्या है 50% क्यों है, क्योंकि आपका बेसिक जो है कंप्यूटर साइंस ही है, इसलिए इसकी जो है ना 50% वेटेज है। इसमें आपकी इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS 201 की जो बुक्स है उसमें से 5% आपका MCQs आएंगे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, अब मुझे इसका एग्जैक्ट तो नहीं याद बुक्स कौन सी है कोर्स, लेकिन ये इसका 5% ऐड होगा। डाटा स्ट्रक्चर आपका CS 301 5% पोर्शन ऐड होगा। एल्गोरिदम, फंडामेंटल ऑफ एल्गोरिदम 5% पोर्शन इसमें ऐड होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद डाटा, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम CS 403, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग CS 501, डाटा कम्युनिकेशन CS 610 या CS 601 और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा CS 401। इनके सारे का जो पोर्शन है ये 5% आपका इसमें ऐड होगा। और इसकी प्रिपरेशन करने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, ये चीज़ें आपने पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपकी ग्रिप्स नहीं है तो आप मेरे वीडियो गेटवे चैनल पर जाएँ, वहाँ पर मैंने लेक्चर अपलोड किए हुए हैं मिड टर्म, फाइनल टाइम की प्रिपरेशन के लिहाज से। आपको कुछ लेक्चर वहाँ से मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स रिक्वायर हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको गाइडेंस दे दूँगा 03055868 956।
ठीक है। आप इस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड भी कर दूँगा। अगर आपको स्टडी के रिलेटेड या प्रिपरेशन के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए हो तो मैं इंशाल्लाह आपको फर्दर गाइड कर दूँगा, ठीक है। सो आपने ये चीज़ें जो है ना अच्छी तरह से इसके हैंड नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, या हाईलाइटेड नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपको भेज दूँगा। फर्दर ये चीज़ें आपके एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आपके आएंगी, इसी तरह का आपका पेपर आएगा और आपने इसको चीज़ें करनी होंगी, ठीक है। ये इतनी कोई रॉकेट साइंस है जो आप नहीं कर सकते, इजी है। आपको जो कंप्यूटर साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है, इसके आपने बुक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। जैसे इसके 45 लेक्चर हैं और आप एक दफ़ा इनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह से कर लें, आप टॉपिक्स को समझ लें तो आप इजली जो है ना अपना ये अटैम्प्ट कर सकते हैं। पेपर इजी आता है, ठीक है। एंट्री टेस्ट आपने इजीली पास कर सकते हैं। जैसे इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं, 120 मिनट्स होते हैं आपके पास, उसी के अंदर जो है कि टाइम फ्रेम में रह के आपने पेपर रिजॉल्व करना है। जस्ट इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पोर्शन इंक्लूड होता है, सब्जेक्टिव नहीं होता। उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। सैम्पल पेपर के अबाउट मैंने आपको बताया किस तरह से पेपर आता है। अब नेक्स्ट वन हम जाते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। आप स्टूडेंट वरी भी हो रहे होंगे, पता नहीं हमारा जो है सिलेक्शन होगी नहीं होगी, क्या बनेगा। तो मेरे पास ये है 2024 सेमेस्टर की मेरिट लिस्ट है। इसकी मैं आपको चीज़ें भी बता देता हूँ, फर्दर आपको लिस्ट भी बता देता हूँ कि इसका मेरिट स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक इनिशिएटिव कितने से हुआ है और क्लोज़ कितने पे हुआ है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये होता है कि आपका एडमिशन कन्फर्म होता है, उसमें आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक आपका इंटरव्यू हेल्ड होता है और आपका एंट्री टेस्ट होता है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका एंट्री टेस्ट होता है। एंट्री टेस्ट में आपने पास आउट करना होता है। अगर आप उसमें 50% स्कोर ले लेते हैं दैन आप इंटरव्यू की तरफ आते हैं। और इंटरव्यू में आप लोगों को जो कैंपस मेंशन होता है उसमें आपने जाना होता है फिज़िकली, ठीक है। साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट भी लेके जाने हैं। और अभी आप 2025 है, इसकी भी जो अपडेशन आ जाएगी तो उसमें भी इस तरह आगे। ये 2024 है, 27 दिसंबर को हुआ था, फ्राइडे 10 बजे, ठीक है। और उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट लेके जाने होते हैं ये तो डेफिनेटली लेके जाने हैं। आपने ओरिजिनल डिग्री लेके जानी है, या आपके पास सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट या CNSE जो वेरिफिकेशन है, ये चीज़ें लेके जानी है। ओरिजिनल डिग्री, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, CNSE जो ना वेरिफिकेशन के लिए आपके ओरिजिनल लेके जाने हैं, ठीक है। ये नहीं फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इनके टू जो है ना इसके सेट लेके जाने हैं, टेस्ट कापीज़, फ़ोटो कापीज़, ठीक है। आपने अपने किसी भी करीबी स्कूल से या किसी प्रोफेसर से जिसका 17 ग्रेड या से अबव होगा, आप उससे जो है ना अटेस्टेशन करवा के आप उन्हें लेके जाने हैं। प्लस आपने 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफी जो है ना साइज़ पिक्स जो हैं वो आपने लेके जानी है, ठीक है। ये आपके लिए डॉक्यूमेंट मैंडेटरी हैं। अटेस्टेशन आपने लाजमी लेके जानी है। आपने 2 सेट बनाने हैं, ठीक है। दोनों सेट आपके अटेस्टेड होने चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी पासपोर्ट जो है ना साइज़ पिक भी। अच्छा, उसके लिए ये है कि देन आपने उसके बाद क्या करना है, आपका जब सिलेक्शन होगी आपकी फ़ीस आएगी, उसको आपने वो वहाँ पे टाइम फ्रेम होगा, आपने इस तरीके से पहले अपने करना है तो आप फ़ीस अपनी करेंगे, ठीक है, ऑन टाइम। अगर आप ऑन टाइम नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, आपको फिर इशू जो फेस करने पड़ सकते हैं। अच्छा, ये मैंने एक 2024 की मेरिट लिस्ट आपको शो करवाई है। तो यहाँ पे तो देखें कि स्टूडेंट नंबर 1 से स्टार्ट हुए और यहाँ पे जस्ट बताया गया इंटरव्यू के लिए बताया गया। आपको भी सेम यही होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बताया जाएगा कहाँ पे जाना है, आपकी डेट क्या है, लिस्ट की टाइप, ये फादर नेम, ये सारा, ठीक है। इसके अंदर ये देखें ना कितने स्टूडेंट इन्वॉल्व थे, राउंड अबाउट 97, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है, 100, ठीक है, 100 स्टूडेंट थे और ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। और मेरिट स्टार्ट का कहाँ से हुआ है, ये चीज़ें वही स्टार्ट हुई हैं। 2 पासपोर्ट साइज़ आपने तस्वीरें लेके जानी है, 2 CNSE की कापीज़ होनी चाहिए, 2 अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ आपने लेके जानी है, मैट्रिक की लेके जानी है, इंटरमीडिएट की और बैचलर की। अच्छा, यहाँ पे चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे जो चीज़ें एक्सप्लेन की गई, आपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लेके जाने हैं। और एडमिशन ऑफर लेटर विल ओनली हैंड ओवर आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद जो है आपको जो है एडमिशन ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। अच्छा, जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होंगे, 2 पासपोर्ट साइज आपकी पिक्स होंगी, 2 CNSE की होंगी, 2 आपने इनके अटेस्टेड जो फ़ोटो कापीज़ लेके जानी है पूरा सेट, जो कि मैट्रिक की डिग्री, इंटरमीडिएट की, बैचलर की आपके लिए लेके जानी है। अच्छा, यहाँ पे देखें कि मेरिट जो स्टार्ट हुआ है वो 61 से हुआ है और इसमें जो है ना एंड हुआ है 57.49 पे हुआ, ठीक है। तो अगर आपके मार्क्स जो हैं, लाइक ये जस्ट मैंने आपको दिखाए हैं प्रेडिक्शन के लिए, पेशिनगोई के लिए, कि आपके अगर मार्क्स इतने बनते हैं तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या मेरा वर्चुअल यूनिवर्सिटी में MSCS में एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, CGPA आपका अच्छा है, तो आपके लिए फिर मैंडेटरी होगा कि आपने एंट्री टेस्ट पास आउट करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आपने
जो कि एंट्री टेस्ट पास करेंगे, आपका इंटरव्यू होगा, देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर आप मेरिट लिस्ट में एग्जिस्ट करेंगे तो आप का जो है ना एमएससी में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एंट्री टेस्ट आपने मस्ट जो है ना अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया, इंग्लिश 25% है, मैथ 25 है, कंप्यूटर साइंस आपका 50% पोर्शन है, ये आप अच्छी तरह से करना है। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर हो तो आप फील फ्री मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। फर्दर आपको इन कोर्सेज़ के रिलेटेड वीजू गेटवे पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं या व्हाट्सएप से आप चीज़ें मुझसे ले सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आपने मस्ट फीडबैक देखना है आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। फर्दर आपको एमएससी के रिलेटेड जो है मैं साथ साथ गाइड करता जाऊँगा।